महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले रेवाड़ी अस्पताल में और बाद में महेंद्रगढ़ के निजी अस्पताल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा घायल छात्रों और उनके परिवारजनों से मिलने पहुंची। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 16 वर्षीय सत्यम, 14 वर्षीय युवराज, 15 वर्षीय यशु, 13 वर्षीय अंशु, 13 के अलावा गांव धनौंदा के 14 वर्षीय वंश और 16 वर्षीय रिंकी शामिल है। इस दौरान गमगीन माहौल के बीच मृतक बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव झाडली में एक ही गांव के 4 बच्चों की इस हादसे में मृत्यु हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। बच्चों की मौत की खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। अंशु और यशु के पिता संदीप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ है। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल शिक्षा मंत्री भी भावुक नजर आए। उनका कहना है कि स्कूल की मान्यता पूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। अब तक इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा आरटीए कार्यालय में तैनात सहायक सचिव पर गाज गिरी है। सहायक सचिव को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि इसका मोहरा खंड शिक्षा अधिकारी को बनाया जाएगा। एक ही बाप के 2 बच्चे, एक गांव के 4 बच्चे, कुल 6 बच्चों के साथ ये हादसा बीता। स्कूल जो कि आज हमारी छुट्टी थी, गस्टेड हॉलीडे था और वो स्कूल चल रहा था, उसको शो कॉज नोटिस दिया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद तो प्रयास होगा कि जिस प्रकार की भी मदद परिवार चाहेगा, जैसे बैठेंगे तो जैसा ये बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़ती हूँ, 12 बच्चे हमारे रेवाड़ी में हैं। 12 में से 4 बच्चे, मैं सबको देख कर आई हूँ, 4 बच्चे जो हैं वो ICU में हैं और एक बच्चे को तो मेरे सामने लेकर के जा रहे थे जिसकी सर्जरी होनी थी। हड्डियाँ ऐसे टूटी हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, कि हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी देखने पर पता चला एक बिटिया 3.5-4 साल की है, उसका शायद स्कल में भी फ्रैक्चर है। तो ऐसे जो ज़्यादा गंभीर बात ये है कि देखिए 2017-18 से फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी बसें दौड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में है, आरटीओ डिपार्टमेंट भी कटघरे में है कि आखिर 7-7 सालों से बसें सड़कों पर दौड़ रही है और सरकार और विभाग की निगाहें नहीं। अभी तो उस बिटिया को तो हमने गुड़गांव भेजा है कि सर्जरी के लिए, अगर रेवाड़ी में हमें कमी है तो हम वहाँ भेजते हैं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बस का सब कुछ फिटनेस सन 18 में ख़त्म हो गई और आज 24 आ गया। इंश्योरेंस भी बिल्कुल, इंश्योरेंस एक चीज़ मैं कहती हूँ। और निश्चित रूप में मैं ये भी बात स्वीकार करती हूँ कि जिस भी अधिकारी की भी लापरवाही रही है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे का हो या कहीं का भी हो, उसके ऊपर भी यथोचित कार्रवाई करेंगे। स्कूल को हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनकी मान्यता रद्द होगी। ड्राइवर पर, ओनर पर, प्रिंसिपल पर FIR लॉज है। और दूसरी चीज़ जो है कि मैं तो ये बात बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हमारे ख़ास तौर से, कि ये एक अपना सेल्फ एफिडेविट दें कि मेरे स्कूल में कोई भी वाहन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए, या जो वाहन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो वो कार्रवाई के लायक वही लोग होंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मामले को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। शर्मा की माने तो आज सुबह खीरी तलवाना में जब कुछ ग्रामीणों ने ड्राइवर को नशे की हालत में लापरवाही से बस चलाते हुए देखा तो उन्होंने बस को रुकवा दिया और बस की चाबी निकाल। ग्रामीणों ने ये चाबी बस के अंदर मौजूद बस स्टाफ को दे दी। इसके बाद गाँव से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हो गया। इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और जो बच्चे बता रहे हैं, उस ड्राइवर से धड़ुंदा गांव में बच्चों ने बस से चाबी निकाल ली
ड्रिंक फिर हाँ, वो रोज कल भी उसने दुर्घटना किया। महेंद्रगढ़ की डीसी मोनिका गुप्ता का कहना है कि हर तरह की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हादसे में ड्राइवर और स्कूल की लापरवाही सामने आई है और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। या स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। आज चूंकि राजपत्रित अवकाश था और इस अवकाश के दौरान में स्कूल लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मल्टीपल एक्शन हम ले रहे हैं। जी। पहली बात तो स्कूल क्योंकि छुट्टी के दिन लग रहा था, तो इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी भेज दिया गया है। ठीक है प्रपोजल। सेकंड, जहाँ तक क्रिमिनल एक्शन की बात होती है तो ड्राइवर पे भी क्रिमिनल एक्शन हो रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल पे भी हो रहा है और स्कूल अथॉरिटी मैनेजमेंट पे भी क्रिमिनल एक्शन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। तीनों पे एक्शन हो रहा है। एंड ऑल विल प्रशासन की मैडम आप क्या कर रहे हो? प्रशासन जिम्मेवार नहीं इसमें? बिल्कुल सारी कार्यवाही इसमें की जा रही है। गांव के ही कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ईद का सोचकर छुट्टी कर ली और खुद को इस घटना से बचा लिया। लेकिन उनका क्या, जो पढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल जा रहे थे। हादसे के वक्त अगर बस ड्राइवर नशे की हालत में था तो इसमें बच्चों का क्या कसूर था? स्कूल प्रबंधन अगर बेखौफ होकर एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स के साथ स्कूल को चला रहे थे तो शिक्षा विभाग कौन सी गहरी नींद में सोया था? बस अगर 2000 मॉडल की चलाई जा रही थी तो हर साल उसका फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया गया था? 2018 में ही फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था। आरटीए विभाग के सहायक सचिव पर घटना के बाद गाज गिरी है। यही कार्रवाई अगर शिक्षा मंत्री द्वारा पहले ही कर ली जाती तो आज बच्चे हमारे बीच में होते। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।